नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। 10,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट होगा पेश। रायपुर में आज फिर होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कल रात नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर हुई थी मीटिंग। विधानसभा विधायक दल की बैठक। कल रात नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर हुई थी मीटिंग। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की बनी रणनीति। आज रायपुर में मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत भाजयुमो की कार्यशाला। सीएम विष्णु देसाई और दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। साय सरकार की पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। सीएम के सचिव बनाए गए पी दयानंद। 3 नए ओएसडी की नियुक्ति। दीपक अंधारे को बनाया गया निजी सहायक। राजधानी रायपुर में कानूनी व्यवस्था सुधारने कलेक्टर एसएसपी ने ली बैठक। गुंडा बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश। अतिक्रमण हटाने दोबारा अभियान चलाने पर भी चर्चा। आईपीएल में खेलेंगे छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी। हरप्रीत सिंह भाटिया और शशांक सिंह पंजाब किंग्स में शामिल। सीएसके की तरफ से खेलेंगे अजय मंडल। तो कुछ सियासी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट होगा जो कि पेश किया जाएगा आज। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा अनुपूरक बजट बताया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट पेश होगा। धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। पीएम आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान होगा और आज ही विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ आज खास रहने वाला है विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे खास बात तो यही है कि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट को लेकर के भी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। तो आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। विधानसभा सत्र की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। आपको बता रहे कि कल रात भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले पर मीटिंग हुई थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज के साथ विधायक शामिल हुए थे। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। किसान आत्महत्या अनुपूरक बजट पर घेरेंगे। सरकार का आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण और उसी पर हमारी आगे की रणनीति तय होगी। हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। हम सबका डर, हारने का डर, सरकार चले जाने का डर कुछ समाप्त हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है और जिसमें अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो चाहे वो अनुपूरक बजट हो, इसमें वो चर्चा में आएगी और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। और इन दोनों ही खबरों पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, आज की 2 बड़ी सियासी खबरें। पहला, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरा, कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए, विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन है
और कल जिस प्रकार से देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, साथ ही सभी जो नवनिर्वाचित विधायक थे सभी का शपथ हुआ था। और उसके बाद ये दूसरा दिन आज रहेगा। दूसरे दिन की बात करें तो सबसे पहला शुरुआत दिन की जो होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, और उसके बाद ही फिर जो है जो अनुपूरक बजट है उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि बता दें आपको, जानकारी के मुताबिक लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट है जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पेश करेंगे। उस पर भी चर्चा होगी। तो ये दो बड़ी चीज़ें आज है, एक तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद बजट पे चर्चा होगी। साथ ही साथ विभागीय जो मंत्री है, फिलहाल अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रीगण जैसे कैबिनेट में 2 मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया तो उनका परिचय होगा। तो ये दिन भर के जो है रणनीति कार्य योजना रहेगी विधानसभा की, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय और अनुपूरक बजट पे चर्चा और उसको प्रस्ताव पेश करने को लेकर है। बिल्कुल स्टार, ये तो बात हो गई विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी जानकारी भी आपने पहुंचाई, अपडेट भी लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस के विधायक दल की बैठक की। बताया जा रहा है कि सरकार को घेरने के लिए रणनीति से बनाई जाएगी, और क्या अपडेट आपके पास बैठक को लेकर? देखिए, विधायक दल की जो कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक कल रखी गई थी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर, और उसमें वर्तमान विधायक के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक या मंत्री है वो भी शामिल हुए थे। वजह ये थी कि जो नए विधायक है अब सदन में विपक्ष के तौर पर उनको बात रखनी है, तो किस तरीके के जो पुराने नेता थे उनके अनुभव थे उस आधार पर रणनीति बनाई गई है। साथ ही साथ ये तय किया गया कि आज जो अभिभाषण होना है राज्यपाल का वो किस रूप से रहता है और उन चीज़ों को लेकर जो अनुपूरक बजट आता है वो कैसा रहता है, ये तमाम दोनों बिंदुओं को लेकर आज फिर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होगी और रणनीति बनाई जाएगी कि तीसरे दिन किस तरीके से इसको घेरना है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष ने तो कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर उठाया है कि किसानों की आत्महत्या का, हालांकि सरकार बने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि नई सरकार के आते साथ ही किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसी मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगी और इन तीनों बिंदुओं को लेकर आज बैठक फिर से होगी, जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि कौन विधायक कैसी बात रखेगा और किस तरीके से सरकार को घेरना है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि जानकारी आपने दी, किसानों का मुद्दा यहाँ पे प्रमुखता के साथ रखा जाएगा, ये जानकारी आप अभी तक दे रहे हैं और इन दोनों खबरों को लेकर पूरे दिन भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में आज भाजयुमो की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यशाला होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला होगी और इसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे। तो बता दें कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजयुमो की भूमिका पर चर्चा होगी। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है और इसी के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत ये कार्यशाला होगी और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल होंगे और इसी के साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भाजयुमो की क्या भूमिका रहने वाली है, इस पर चर्चा इस कार्यशाला में की जाएगी। और अब बात करते हैं साय सरकार की पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। सीएम के 3 नए ओएसडी और एक निजी सहायक की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर रविकांत मिश्रा सीएम के ओएसडी बने हैं। उमेश अग्रवाल भी सीएम के ओएसडी बने हैं। दीपक अंधारे सीएम के निजी सहायक बनाए गए हैं और पी दयानंद सीएम के सचिव बनाए गए हैं। सीएम सचिव पद से 5 अधिकारी मुक्त किए गए हैं। सुब्रत साहू सीएम के अपर मुख्य सचिव पद से मुक्त किए गए हैं। अंकित आनंद सीएम सचिव पद से मुक्त किए गए हैं और सिद्धार्थ कोमल परदेशी सीएम सचिव पद से मुक्ति किए गए हैं। एस भारती दासन सीएम सचिव पद से मुक्त किए गए। डीडी सिंह सीएम सचिव पद से मुक्त किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए। तो पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कहा जा रहा है और ये वो तमाम नाम जो हम आपको टी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं जो पद से मुक्त किए गए या जिन्हें पद दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इधर रायपुर कलेक्टर और एसएसपी ने बैठक लेकर शहर में कानून व्यवस्था को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में दोबारा अतिक्रमण हटाने अभियान चलाने और शहर में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई।
कलेक्टर ने पूर्व में हटाए चखना सेंटरों और ट्रैफिक में बाधा बन रहे अतिक्रमण दोबारा उस स्थान पर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शहर में एक्टिव गुंडा बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी एडीएम, एसडीएम समेत सभी पुलिस के सीएसपी मौजूद रहे। लॉ एंड ऑर्डर की एक बैठक मेरे और कलेक्टर के द्वारा ली गई है, जिसमें जिले के एसडीएम्स, एडीएम्स और सीएसपी, एडिशनल एसपी उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो कार्रवाइयाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जानी है उसको लेकर के चर्चा हुई। आने वाले समय में जो भी बड़े आयोजन होने हैं उसको लेकर के हुई। उसके अलावा जो अतिक्रमण हटाने को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी तो उसके संबंध में चर्चा हुई कि कहाँ कार्रवाई होगी, ये कहाँ और करना है। उसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार अतिक्रमण हटा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद वापस से एक टेंडेंसी होती है कि वहाँ पे फिर से अतिक्रमण वही लोग करने की कोशिश करते हैं। तो उसको लेकर के भी निर्देशित किया गया है कि ऐसी जगहों को जहाँ से हमने अतिक्रमण हटवाया था कुछ दिन पहले ही, तो उसको फिर से चेक किया जाए और यदि वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है तो उसे फिर से हटाया जाए। और कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। बात छत्तीसगढ़ की अगर करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए वेरिएंट पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। केरल सहित देश के कुछ राज्य हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो अब बात छत्तीसगढ़ की अगर करें तो छत्तीसगढ़ में सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस वजह से पहले से ही जब केरल समेत कई राज्यों से जहां पर कोविड के केस एक बार फिर से मिलने लगे हैं तो सरकार यानी कि राज्य सरकार ने दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं, अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें से केरल भी शामिल है जहां पर कोविड के केस अब मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इसे लेकर सभी प्रदेशों की अगर बात करें तो राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इधर भिलाई में डायरिया से महिला की मौत हो गई है। गौतम नगर में मरीजों की संख्या 84 पहुंच गई है। अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। वार्ड में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। पाइपलाइन में लीकेज को ठीक भी किया गया। घरों का सर्वे कर क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अब यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वार्ड में टैंकरों में पानी पहुंचाया जा रहा है। महिला की डायरिया से मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। लोगों में दहशत का भी माहौल है डायरिया को लेकर, जिसके लिए लोगों के लिए गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी की जा रही है। किस तरीके से लोगों को अपनी दिनचर्या रखनी है और डायरिया से किस तरीके से बचना है, ये जानकारी भी उन्हें लगातार दी जा रही है। और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि आईपीएल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खेलने वाले हैं। हरप्रीत भाटिया और शशांक सिंह पंजाब किंग्स में शामिल होंगे। अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। आईपीएल के सीजन 2024 में ये तीनों ही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये वो तीन नाम हैं जो कि छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले हैं। आईपीएल में छत्तीसगढ़ के ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। नाम एक बार फिर आपको बताएं तो हरप्रीत भाटिया और शशांक सिंह पंजाब किंग्स में शामिल होंगे। तो वहीं अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। आईपीएल के सीजन 2024 में ये तीनों ही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो पूरे प्रदेश के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि बोल सकते हैं, एक बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ के ये तीनों ही खिलाड़ी जो कि आईपीएल में अब खेलते हुए हमें नजर आएंगे। और अब बात करते हैं प्रदेश में धान खरीदी की। तो छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है। प्रदेश में अब तक 38.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अब तक 8.55 लाख किसानों ने धान बेचा है। किसानों को 9,463 करोड़ का भुगतान किया गया है। कस्टम मिलिंग के लिए 22.90 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव यहाँ पर किया गया है। तो प्रदेश में बम्पर इस बार धान खरीदी हुई है। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं। 9,463 करोड़ का भुगतान किसानों को अब तक हो चुका है। और आंकड़े लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कि किसानों को कितना भुगतान हुआ है, कितनी धान खरीदी इस बार हुई है। कस्टम मिलिंग का जिक्र भी यहाँ पर किया गया। 22.90 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। बुलेटिन में कोंडागांव से तेज रफ्तार का कहर दिखाते हैं, जहां ज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सीएएफ का जवान था मृतक की बताया जा रहा है। युवती की हालत गंभीर है जिसका इलाज जारी है। सिटी कोतवाली इलाके के लजोड़ा की पूरी घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। ज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।
बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सीएफ का जवान था जो मृतक था वो, और युवती जो थी जो कि सवार थी बाइक में, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। तो कितने बड़े हादसे हो सकते हैं स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने से, आप देख सकते हैं इलाके के लजोड़ा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक की इलाज के दौरान मौत हो गई बाइक सवार की, तो दूसरी जो युवती थी उसका इलाज फिलहाल जारी है। और बाइक सवार सीएफ जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, यानी कि सीएफ का जवान ये मृतक बताया जा रहा है। युवती की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। एक बार फिर आप सभी दर्शकों से IBC 24 अपील करते हैं कि अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखें, जिससे इस तरीके के हादसों से बचा जा सके। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के 2 मामलों को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। पहला मामला तोरवा स्थित दुमुहानी सरकारी स्कूल का है, जहां तीसरी कक्षा का छात्र मध्याह्न भोजन के लिए बन रही खीर में गिर गया था। इसमें बच्चे का हाथ सहित शरीर का अन्य हिस्सा झुलस गया, जिस पर शिक्षकों ने बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय घर भेज दिया। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। दूसरा मामला सिरगिट्टी का है, जहां सघन इलाके में खाली जमीन पर कारखानों के बचे अवशेष जलाने से हो रहे प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने इसे भी स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू करते हुए राज्य शासन के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को रखी गई है। मीडिया की खबरों पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वयं संज्ञान लेकर हाईकोर्ट रजिस्ट्री धुएं के प्रदूषण और प्रदूषित अपशिष्ट खाने से मवेशियों की मौत पर PIL दर्ज करने के निर्देश दिए। इधर भिलाई में चलती बाइक पर रोमांस करने वाले कपल को ट्रैफिक पुलिस ने खोज निकाला है। बाइक चलाने वाला युवक छावनी क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ बाइक पर उसकी पत्नी पेट्रोल टंकी पर बैठी थी। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक जब्त कर 4,000 रुपए का चालान भी काटा है, जिसे बाइक सवार युवक को कल कोर्ट में जमा कराना होगा। उसके बाद ही उसकी बाइक उसे वापस मिलेगी। एडिशनल एसपी ने कहा कि वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान लिया और उसके बाद कार्रवाई की गई है। तो पति और पत्नी ये दोनों बताए जा रहे हैं, जो कि इस तरीके से बाइक पर रोमांस करते हुए नजर आते, जिसका वीडियो भी सामने आया था। और इस वीडियो के आधार पर दोनों ही की तलाश जारी थी। तलाश पूरी हो गई है और सख्त हिदायत तो यहाँ पर पुलिस ने दी है। साथ ही पुलिस ने ये कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को भी जागरूक किया है कि अगर इस तरीके की हरकतें सड़क पर करते हुए नजर आएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी में अश्लील तरीके से सार्वजनिक जगह पे घूम रहे हैं। इस समय जो मिलने के बाद, वीडियो को मिलने के बाद उसका परीक्षण किया गया है और परीक्षण करने के पश्चात उनके नंबर को आइडेंटिफाई किया गया है और अभी ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा उस पर चालानी कार्रवाई उसमें की जा रही है। इधर अंबिकापुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के हमले से भैंस की मौत हो गई है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। 10 दिन के भीतर 12 मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों को पहुंचाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और अंबिकापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार हाथियों का उत्पात जारी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर हाथी के उत्पात की खबरें सामने आती रहती है। कई बार हाथी जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्रामीणों के घरों को तोड़ रहे हैं, तो कई बार जनहानि भी हो रही है, यानी कि ग्रामीणों को भी वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए हैं। इस वक्त भी अंबिकापुर से आपको ये बड़ी खबर उठा रहे हैं और लगातार वन विभाग लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें आज की दिनादन 10 में। बोर्ड परीक्षा मन के समय सारणी जल्द हो जा रही है। लाले के माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयारी पूरा कर ले। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव 22 के लोकसभा चुनाव ला देखते हुए बार परीक्षा जल्द आयोजित करे जाए पर विचार होते। शिक्षा विभाग बच्चा मन के कमी दूर करे के कोशिश कर रहे थे, जेकर ऊपर बच्चा मन के परिणाम खराब होते। विभाग की सूचना बच्चा मन के माता पिता ला घलोक देते। शासकीय स्कूल में बच्चा मन के लगातार टेस्ट ले जाते। एकर ऊपर बिनोवा ऐप के सहारा घलोक ले जाते। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी लीग के आयोजन करे जाते, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिला की टीम भाग ली। समाज सेवी संस्था रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे थे। भिलाई में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना डबरा पारो कुम्हारी हुआ ब्रिज के निरीक्षण करी। निरीक्षण के बेरा कलेक्टर अधिकारी मल्ले वर्क प्रोग्रेस ले जानिस और दिन रात 2 शिफ्ट में काम करे ब्रिज के निर्माण जल्द पूरा करे के निर्देश दिए।
दमतरी में लंबा बेरा ले नशीला दवा मन के कारोबार फलत फूलत है, जेकर ऊपर कार्रवाई करते हुए दमतरी पुलिस 3 युवक महिला नशीला दवा मन से गिरफ्तार करी से, जेमा 600 नग नशीला दवा के टैबलेट मिली से। जांजगीर चांपा जिला के सारागांव में मोड़ पर बेकाबू कार पेड़ टकरा गई। हादसा में कार सवार 3 लोगन मन ला चोट आई सावे। घायल एक शख्स के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 2 घायल मन ला चांपा के अस्पताल में भर्ती कराया है। जैन मंदिर ले लाखों के जेवरात चुराने वाला आरोपी चोर पुलिस के गिरफ्त ले अभी तक पकड़ लिया हुआ। आरोपी हैदर अली राशनगांव के रहिया है और घूम घूम के चोरी करत रही से। राशनगांव के रहिया है और घूम घूम के चोरी करत रही से। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशिका के प्रथम पुण्यतिथि पर स्मरणांजलि प्रेरक प्रसंग पुण्य स्मरण और ब्रह्म भोजन के कार्यक्रम के आयोजन करेगी। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व विधायक शामिल हुए। गरियाबंद में नियंत्रित ट्रक एक बाइक सवार दंपति ने टक्कर मार दी। हादसा में पत्नी के मौके में मौत हो गई। स्वयं पति गंभीर रूप ले घायल रहे, जगह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पत्थलगांव के मारुति कार सर्विस सेंटर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते यहाँ रखी मशीन पूरा सामान जल के खाक हो गई। फिलहाल नुकसान की आंकलन नहीं हो पाई से।